पिक्चर में उतनी पकड़ नहीं है कि आदमी 2.5-3 घंटा तक बैठ सके। एक जो जकड़ के रखती है मूवी वो नहीं है। मुझे तो ऐसा तो किसी की एक्टिंग पसंद नहीं आई है क्योंकि मुझे तो बोर हो गई पिक्चर। 3 घंटा बैठा मैं। The film was too good. The second part was a lot more paced than the first part, and I think the Bollywood magic is back after very long. Direction is like 5 on 5. The concept of Anurag Basu sir and his direction ways is amazing. अगर बात करें जो म्यूजिक वगैरह थे फिल्म में, वो सब कैसे लगे आपको? म्यूजिक उतना कोई दमदार नहीं है। गाना बता रहे हैं बार बार और वो लाउड टोन में बता रहे हैं ना, म्यूजिक के साथ गाना, तो वर्डिंग्स कान में नहीं आते हैं। तो सर, आपने मेट्रो इन दिनों देखा अनुराग बासु की डायरेक्शन में जो बनी है, कैसी लगी फिल्म आपको? देखिए, मेट्रो इन दिनों फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने में आया। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था कि अनुराग बासु का डायरेक्शन बहुत सुपर हिट होता है। डायरेक्शन बेहिसाब अच्छा ही है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन पिक्चर में उतनी पकड़ नहीं है कि आदमी 2.5-3 घंटा तक बैठ सके। एक जो जकड़ के रखती है मूवी वो नहीं है। और दूसरा कि इतने किरदार है और एक होटल में आप जाइए और सारी सब्जी एक थाली में दे दे तो आप सब्जी अलग करोगे, खाना खाओगे, क्या करोगे? मिक्स वेजिटेबल इतना बना दिया है कि लोगों के दिमाग में उतरने में देरी लगती है। मुझे तो कुछ खास अच्छी नहीं लगी। नहीं लगी। क्या कमी थी फिल्म में जो आपको पसंद नहीं आया? तो उसमें कमी जो क्या है, उसमें जो दिखाया है आज के ज़माने में कि शादी धोखा है। अगर शादी धोखा है तो इतने सारे लोग शादी क्यों करते हैं? हाँ, तो और वो डायरेक्टर है सब मिसगाइड करता है इसमें, क्योंकि ऐसा जो शादी धोखा जो है ना, ऐसा जो केसेस बनते हैं वो 4-5% होगा, 100% तो नहीं होता है। तो लोग शादी क्यों करते हैं? मेट्रो इन दिनों, हाउ वाज द फिल्म? What do you want to say about that? The film was too good. The second part was a lot more paced than the first part, and I think the Bollywood magic is back after very long. Yeah, it was good. The first part for me it was a bit slow. Then एक point आया जहाँ पे it hit. Okay, अभी चालू हुआ. The second half was really good, and I feel like every age group will relate to this movie because my group, even LGBTQ का cover up किया गया है, which is also very good. Indian society वो acceptance में आ रही है, which is good. I like पंकज त्रिपाठी एंड कोंकोना ओवरऑल। उनका बहुत, उन्होंने हंसाया भी। Okay, so you watched Metro in दिनों, how was the film? इट वाज अमेजिंग, सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, लवली। मुझे मूवी बहुत पसंद आई। देखिए, लाइफ इन मेट्रो से इसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ ऑफ मेट्रो का जो दौर था वो बहुत ही अलग था। वी डिडंट हैव सोशल मीडिया एंड ऑल दैट सो मच। सो ये मूवी टॉक्स अबाउट इन दिनों, मेट्रो इन दिनों। तो एक कहावत भी है कि हर जगह है बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार है आदमी। सो इट टॉक्स अबाउट मेट्रो लाइफ कि किस तरह की फेक रिलेशनशिप्स, इन्फेचुएशन, इनफिडिलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो सबसे पहले तो स्टोरी, स्क्रीन पे, डायरेक्शन की बात करते हैं। अनुराग बासु का बहुत अच्छा है एज ऑलवेज, क्योंकि उन्हें गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, बर्फी जैसी मूवीज़ बनाई हैं जो कल्ट क्लासिक्स बन गई हैं। उसके साथ साथ मुझे मूवी के सभी किरदार पसंद आए। नीना गुप्ता जी हों या अनुपम खेर हो या आदित्य रॉय कपूर। हालांकि पंकज त्रिपाठी का रोल मुझे थोड़ा सूट नहीं हुआ। सारा अली खान का भी थोड़ा सा ओवर द टॉप रोल था, बट बाकी के जितने भी, अली फजल हो या फातिमा शहनाज शेख, सभी के रोल्स बहुत अच्छे हैं। द हाईलाइट ऑफ द मूवी इज़ द म्यूजिक बाय प्रीतम। सभी गाने बहुत अच्छे हैं, विच आर प्लेड ऑल थ्रू द मूवी। मन ये मेरा हो या मौसम हो या याद हो, संग बाय अरिजीत सिंह, एंड द कंपोजिशन इज़ वेरी गुड. So overall it's a very lively, very vibrant, very colorful movie, so you'll enjoy it. तो अगर बात करें डायरेक्शन की बात करें तो जो 4 कहानियों को एक साथ लेके चले हैं अनुराग बासु, और हर एक कहानी को एक दूसरे से कनेक्ट किया है कहीं ना कहीं, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो डायरेक्शन अच्छा है, कहानी अच्छी है, सब अच्छा है। और फर्स्ट हाफ में तो नहीं मज़ा आया, सेकेंड हाफ में उसने थोड़ा इमोशन भी डाला तो ज़रा अच्छा लगा। और बेस्ट पार्ट में एक अनुपम खेर का एक्टिंग तो है ही उसमें, तो उसको तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। नीना गुप्ता के साथ मिल के जो एक्टिंग करते हैं वो अच्छी लगी। एक एक्चुअली क्या है, आर्टिस्ट को है ना इसमें वेस्ट हो गया आर्टिस्ट सब, क्योंकि आर्टिस्ट से काम बराबर नहीं लिया गया है। ऐसा स्टोरी बहुत वीक है ऐसा, तो मेरे ख्याल से तो पिक्चर चलेगी नहीं चलेगा। And what about the direction part? Because Anurag Basu is brilliant. Anurag Basu brilliantly connected 4 stories and showed it in the film together. So what do you want to say about that? It was good. The direction was too good. The music was too good, and I think second part will take the audience away. The direction was really good. Stories सबके अच्छे थे.
for me personally, I don't know why that's not even my age group, but मुझे कोंकणा और पंकज त्रिपाठी का जोड़ी बहुत अच्छा लगा because they entertain the like audience. Direction is like 5 on 5. The concept of Anurag Basu sir and his direction ways is amazing. Like few years back, he used to judge a reality show, India's Best Dramebaz. From then only, I used to follow him. I have already watched like Life in a Metro, and it was such a connecting movie. Very nice 4-5 stories were there. In this movie, there are also 4-5 stories, and every story is interconnected, and every story teaches us that there is only one life and you have to live it in your own terms and conditions. You don't have to depend on any other, and you don't have to think about the society, the people. It's your life and you have to gonna live it. There were 4 stories. And so whose story did you like the most, and with whose story did you connect the most? स्टोरीज कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. उसके बाद एक सारा अली खान की भी अलग है कि स्टोरी चल रही है, आदित्य रॉय कपूर. तो बहुत सारी स्टोरीज अलग अलग चली है. एक अनुपम खेर और नीना गुप्ता की स्टोरी चल रही है. तो सभी प्लॉट्स पहले चले, पर जैसे लाइफ इन मेट्रो एक अलग ही, मैंने बोला लीग की मूवी थी, उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा ये है, बट यू विल स्टिल एंजॉय द मूवी क्योंकि इट इज़ अबाउट टुडे, हाउ इट इज़ सोशली रेलिवेंट टुडे, हाउ, सो इट इज़ डेफिनेटली थॉट प्रोवोकिंग एंड यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट, यू विल फाइंड इट रियलिस्टिक क्योंकि ये सब हो रहा है हमारी सोसाइटी में आज. So they were different actors. So whose acting did you like the most in this film? नीना गुप्ता जी और अनुपम खेर, दे आर वेरी सीजनड, हार्ड एंड सीजनड, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स. देयर रोल्स वर अनडाउटेडली द बेस्ट. कोंकणा सेन शर्मा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, वो भी बहुत ही एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही इंटेंस एक्टर, उनका रोल मुझे पसंद आया. और अली फजल तो हॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है, वो भी जितना भी उनका रोल होता है बहुत इंटेंस होता है, एक सिंगर का रोल उन्होंने निभाया. उसके साथ साथ इवन फातिमा सना शेख हैड वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस, बट मुझे जैसे लगा पंकज त्रिपाठी का रोल और सारा अली खान का रोल उतना पसंद नहीं आया. बट आदित्य रॉय कपूर का भी एज ऑलवेज ही जॉली एंड लाइवली अच्छा है. So how much would you rate the film out of 5? मूवी की स्टोरी और स्क्रीन पे अच्छा है, रेलिवेंट है, म्यूजिक बहुत अच्छा है प्रीतम था. आई विल गो विथ 3.5 स्टार्स. अच्छा, तो सर अगर बात करें जो किसकी एक्टिंग आपको पसंद आई फिल्म में? मुझे तो ऐसा तो किसी की एक्टिंग पसंद नहीं आई है क्योंकि मुझे तो बोर हो गया पिक्चर. 3 घंटा बैठा मैं, तो ऐसा एक भी सीन नहीं है ऐसा कुछ अच्छा लगा ऐसा. With whom did you connected the most? Which story did you like the most? Konkona Sen and Pankaj Tripathi. So I think they were very natural. There was a fun part with their chemistry. Like you will smile watching them. I think audience will really connect with them. And Metro in dino. So basically in dino जो हो रहा है, it's lot more about that. There are different age group stories जो इन दिनों चल रहा है. And I feel people will connect. I liked everybody's acting. The acting was good. Even the kid who was like, she was a bit confused about her sexuality. So, she was I liked her acting. She's a new actor, so yeah. I like the Konkana ma'am's and Pankaj Tripathi sir's story because that was story about the adjustment of husband and wife, like cute relationship and cute fights and everything. And their daughter was not straight; she was interested in girl. That thing is also shown in a different way. And secondly, it's also I have learned that there are many kind of stories interconnected. It's all about adjustment, love, peace. And yeah. if you compare Life in a Metro or Metro in Dino, which film did you like the most? I think all the films have a different magic with it. The first part had its own. The second part will have its own. I can't compare it. Did you miss Irfan and KK in this film? Who won't? Everyone will. But I guess the actors have done. So whose acting did you like the most in this film? Pankaj Tripathi and Konkona Sen. Definitely. अगर बात करें जो म्यूजिक वगैरह थे फिल्म में, वो सब कैसे लगे आपको? म्यूज़िक उतना कोई दमदार नहीं है, गाना बता रहे हैं बार और वो लाउड टोन में बता रहे हैं म्यूज़िक के साथ गाना, तो वर्डिंग्स कान में नहीं आते हैं. They were different actors. So whose acting did you like the most in the film? Pankaj Tripathi sir, oh my god, awesome. Neena Gupta ma'am, very nice. Anupam Kher sir, my god, like cameo type का इनका रोल था, but बहुत अच्छा था. फिल्म को 5 में से कितना स्टार दोगे आप? देखिए मेरे हिसाब से 3-3.5 स्टार बनते हैं. 3. So how much would you rate the film out of 5? 4. It's 4. So did you miss Irfan and KK in this film? Definitely. They were like the gem. Yeah. What about the music part and Preetham's cameo, which took a lot of scenes? Yeah. It was very good. The music is like amazing. Yeah, Preetham, Papon and Raghav was,